जनरेट हो रहा है और रिवर्स करंट जनरेट होकर रिवर्सली कहाँ जा रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो अगर आप एक्सीलरेटर देंगे तो ये प्लस माइनस यहाँ से करंट फ्लो करेगा मोटर के लिए, अगर आप ब्रेक देंगे तो मोटर रिवर्स करंट जनरेट करेगी और यहाँ से 72 वोल्ट में जाके हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। दो गाड़ी हम लोगों ने ली है, एक को रखेंगे बाहर जिसको हम लोग लिफ्ट पे लगा सकें और एक को रखेंगे ईसीएम वाले क्लासरूम में जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, तो वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक समझने के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट कि आप लोग जो विश्वास से आते हैं तो हम लोग और इसी बिना फीस बढ़ाए आपको और अच्छा क्या दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग भाई आप लोगों के लिए ऐड हो चुकी है आपके कार मैकेनिक के कोर्स में विदाउट एनी एक्सटर्नल फीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये थे हमारे हैप्पी स्टूडेंट जो थोड़े से खुश हो गए, चेहरों पे रौनक है इनके पे कि कुछ अच्छा सीखने को मिलेंगे। और जब ये मार्केट में जाएंगे, अपना धंधा खोलेंगे, अपना गैराज खोलेंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में ले आएंगे कि आप में जितनी दम है कोई भी गाड़ी ले आओ। हम लोग इलेक्ट्रिक कार की रिपेयर करते हैं। नाम क्या है? दिनेश 4 व्हीलर मैकेनिक। इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार, डीजल कार, सीएनजी कार, ऑल कार्स हेयर कम हेयर। जब आप देखो कि आप जो 20-20 साल से गैरेज खोले हुए हैं उनसे आगे कैसे निकलते हो आप, उनको बोनट खोलना नहीं आएगा कि बोनट खुलता कैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आप उस चीज़ को समझेंगे कि इसमें इतना वोल्टेज है, इसमें इतना वोल्टेज है, हर एक फ्यूज़ की पता रहेगा आपको यहाँ से जाने के बाद कि ये फ्यूज़ किसका, ये किसका, ये किसका, ये किसका है। तो आज की जो डेट है, आज की डेट है हमारी 14 मई 2025 और हमारी टाटा की ईवी कार्स आ चुकी हैं। अब आपको समझदार हैं आप, हमारी गाड़ियाँ ये लॉन्च हुई हैं 20 और 21 में हुई हैं, तो ये गाड़ियाँ सिर्फ 2-3 साल पुरानी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2010 में आ रही थी, 2015 में आ रही थी। ये गाड़ियाँ हमारी सिर्फ 2 या 3 साल पुरानी हैं। मैं इसकी बात करूँ तो ये 2022 मॉडल है और 23 में रजिस्टर्ड है, तो ये 2 या 2.5 साल पुरानी गाड़ी आप देख रहे हैं, नई गाड़ी है, 2 साल ही चली है ये। अब इसमें क्या है, आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ईवी कार है, इलेक्ट्रिक कार। तो हम लोग पेट्रोल गाड़ी की ट्रेनिंग करवाते थे, ईवी गाड़ी की ट्रेनिंग करवाते थे, अब आपको पेट्रोल और डीजल की ट्रेनिंग करवाते थे, अब आपको इलेक्ट्रिक कार की भी ट्रेनिंग सीखने को समझने को मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने, और इसका कोई फीस हम लोगों ने अलग से नहीं दिया हुआ है। जो इनकी फीस रहती है कार मैकेनिक ट्रेनिंग की, जिसमें पेट्रोल कार, डीजल कार, सीएनजी कार या फिर गाड़ी की वायरिंग, गाड़ी के सेंसर्स, गाड़ी की स्कैनिंग करना, सेल्फ, ऑल्टरनेटर, जो ऑल इन वन गाड़ी में कोर्स होता था गाड़ी में, उसकी फीस थी 60,000। तो हम लोगों ने उसी फीस में इसको इंक्लूड किया है, मतलब ये इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग आपके लिए फ्री है। अब इसमें टाइम बढ़ सकता है, जो 3 महीने की जगह 4 महीने लग सकता है, 5 भी लग सकता है, 6 भी लग सकता है, और या फिर तूफान की तरह, तूफान कितना टाइम लग सकता है? 7 महीना। कब आए थे आप? नवंबर में आए थे ना जी। तो तूफान ने अभी सिर्फ पेट्रोल और डीजल कार और ईसीएम ही सीखा, जिसमें 7वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिक कार भी आ गई तो 1 महीना और लग सकता है इनको। तो 8-8 महीना, 7-7 महीने के लिए आपके सामने एग्जाम्पल है, पुराने वीडियो में देख लेना, 7 महीने से तूफान मचा रहा है यूट्यूब पर। तो ये तभी संभव है कि जब हम लोग कुछ अच्छा सोचते हैं। अगर हमको सिर्फ पैसा कमाना होता तो ना इनका मैंने एडमिशन लिया, और इनका एडमिशन लेते उनको कोई मैंने वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भैया मैं आपको प्रॉमिस नहीं किया कि आप मेरे को पैसे दे दो मैं इलेक्ट्रिक कार लाऊंगा। किया किसी को? भाई आपका एडमिशन लिया, किसी का भी एडमिशन लिया कि मेरे को आप एडमिशन दो, इलेक्ट्रिक कार से ट्रेनिंग दूंगा, एडमिशन दे दो। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि 60,000 रुपये भी लाना बहुत बड़ी रकम हो जाती है। कोई ब्याज पे पैसा लाता है, कोई बैंक से कर्जा लेके आता है, कोई कुछ गिरवी रख के आता है, तो हम लोग उस पैसे की वैल्यू समझते हैं। ऐसा नहीं कि एक महीने में 50,000 रुपये लिए जा रहे हैं, 2 महीने में 1-1 लाख रुपये लिए जा रहे हैं। जितने की गाड़ियाँ नहीं हैं उतनी फीस एक बच्चे से ली जा रही है, वो सिस्टम हमको समझ में नहीं आता। और हम लोग किसी की बात नहीं करते, सारे ट्रेनिंग सेंटर अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपना दाल रोटी खा रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, चाहे वो हम ह्यूमैनिटी को देख के हो, चाहे अपने ट्रेनिंग सेंटर को देख के हो, चाहे वो ट्रेनिंग के लेके हो। हर 2 से 3 महीने में आपको एक बड़ा कुछ अपडेट मिलता है, चाहे वो बाइक को लेके हो, चाहे वो इस बिल्डिंग को लेके हो, चाहे वो आज इस कार की ट्रेनिंग के लेके हो। तो वही अपडेट है कि जो पेट्रोल गाड़ी सीख जाएंगे, डीजल कार सीख जाएंगे, सीएनजी कार रिपेयर करना सीख जाएंगे, लेकिन इन केस 1 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब इलेक्ट्रिक कार रिपेयर होने आएंगी, तब इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अपना गैराज छोड़ के आ जाएं,
या वापस से कहीं पे 60,000 पे, 70,000 पे, 1 लाख रुपए कहीं पे पे कर सके। तो हम लोगों ने उस चीज़ को इनके माइंड से ब्रेन वॉश करके कि भाई फ्यूचर जो है वो यही है और फ्यूचर को हम आपके सामने लेके आ चुके हैं और इसकी अलग से कोई फीस नहीं है। तो जो एक डर होता है, एक भय होता है कि इलेक्ट्रिक कार में क्या सिस्टम होता होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो गाड़ी में जो चेसिस मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सेम पेट्रोल डीजल का ही है। डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, वो पेट्रोल डीजल का ही है। सस्पेंशन सिस्टम है, पेट्रोल डीजल का ही है। अंदर का इंटीरियर है, पेट्रोल डीजल का ही है। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। इसमें चेंजमेंट है तो आपको इंजन को रिप्लेस करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है। फ्यूल टैंक को रिप्लेस करके हम लोगों ने सिर्फ इसमें बैटरी पैक लगाया। दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, कैसे काम करता है बेसिक में आपको बताया। तो बाकी तो हम लोग उसका स्कैनिंग भी करके आपको कल दिखाएंगे वकील सर के साथ, अंतो सर भी आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो ये जो कार इलेक्ट्रिक कार की जो ट्रेनिंग होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपकी उसी कार में। अब ये काम कैसे करेगी इलेक्ट्रिक कार, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग पॉइंट है। इसमें से चार्जर हमारा जाएगा बैटरी पैक में। ये हमारी गाड़ी काम करती है 72 वोल्टेज पे, 62 वोल्टेज पे काम करती है। इसमें पेंसिल सेल फ्यूचर में हम लोग, क्योंकि इसका बैटरी पैक 5 लाख रुपए का आता है या 6 लाख रुपए का आता है, तो वो बैटरी पैक मोटर कंट्रोलर को हम लोग ऑन टेबल भी आपको लगाएंगे। अभी तो ये गाड़ी रनिंग है, वर्किंग है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग 1-2 महीने में एक कोई पूरा नया सेटअप हम लोग लेंगे बैटरी पैक का, मोटर का तो आप ऑन टेबल भी ये सब चीज़ों को देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या भूत है। तो अभी हम लोग आपको बेसिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है इनको भी ट्रेनिंग फ्री, ऐसा नहीं कि इन्होंने पैसा नहीं दिया या फिर ये जाना चाहते तो हम लोग चाहते थे उसको 1 महीने बाद ला सकते थे कि जो पुरानी भाई लोग हैं निकल जाओ। हम लोग चाहते जो पुराने लोग हैं वो और हमसे जितना हो सके सीख के जाए। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक कार है टाटा गाड़ी है, 2022 मॉडल है। 2023 में ये इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो मतलब ये 2-3 साल पुरानी गाड़ियाँ है, जस्ट लाइक अ न्यू। और इसमें क्या रहता है, 72 वोल्टेज पे गाड़ी काम करती है। एक इसमें ऑक्सिलरी बैटरी रहती है जो 12 वोल्टेज पे काम करती है। जो हमारे हेडलाइट है, हॉर्न है, ब्रेक लाइट है, अंदर का एसी ब्लोअर की मोटर है, उनके लिए हमको 12 वोल्टेज चाहिए और रहता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 12 बैटरी ऑक्सिलरी बैटरी। दूसरा जो मेन पैक है इसका वो रहता है इसके नीचे फ्लोर में। अब काम कैसे करता है सर आगे आइए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। ये इसमें ये कंट्रोलर है। ये जो 3 वायर देख रहे हैं आप, ब्लू, येलो और रेड, जो आप ई रिक्शा देखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी देखेंगे उसमें ब्लू, येलो और ग्रीन रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा ग्रीन की जगह रिप्लेस कर रेड कर दिया। तो इसमें तो ये तो है 72 वोल्टेज का आउटपुट, किसके लिए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोटर। ये तीनों जो वायर जा रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी आपके पास आ गई और आप देखेंगे कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही, तो जब आप मल्टीमीटर से यहाँ पर नापेंगे तो ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। प्लस माइनस पे देखेंगे तो 72 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जब आउटपुट नहीं आएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें फॉल्ट है, ये हमको आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर ये आउटपुट दे रहा है, यहाँ पर हमारा 72 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, तो जो मोटर है, मोटर को चेक करेंगे हम लोग। तो इसका पूरा हम लोग ट्रिक बताएंगे, टेक्नोलॉजी बताएंगे, कैसे आपको इस सब चीज़ों को समझना है, कैसे ये चीज़ों को टेस्ट करना है मल्टीमीटर से प्लस स्कैनर से। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्कैनर भी हमारे पास है, जो कल हम लोग लाइव इसका डेमोन्स्ट्रेशन और लाइव स्कैनिंग करके हम लोग कल आपको दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार को स्कैन कैसे करें। प्लस इलेक्ट्रिक कार आने से पहले ही हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बना दिए थे। आपने पहले भी जो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे हम लोगों ने इस गाड़ी से महंगे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। 10 लाख की गाड़ियाँ 12-12, 15-15 लाख की गाड़ी है। अब 2 साल पुरानी गाड़ी, तो आप इसकी रेट सोच सकते हैं कितनी महंगी होगी। आप यूट्यूब पे OLX पे देखेंगे तो आपको 9-10 लाख से कम कोई भी इलेक्ट्रिक कार आपको नहीं मिलने वाली, टाटा की, स्पेशल टाटा। बाकी गाड़ी मिल सकती है, टाटा की गाड़ी 9-10 लाख से कम नहीं मिलेगी। लेकिन मैं पैसे की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पैसा इन लोगों से नहीं कमाना। जो ये दे रहे हैं हम लोग उसमें सेटिस्फाई हैं। उसी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए इनको जो हम लोग ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो ये जो हमारा कंट्रोलर है इसमें प्लस माइनस आता है। ये आता है हमारा प्लस, ये इसमें मेन जो अपना बैटरी है, बैटरी से 72 वोल्ट आ रहा है, और ये जो 72 वोल्ट है ये हमारे ये कंट्रोलर में जा रहा है। ये कंट्रोलर है प्लस माइनस, ये कन्वर्ट कर रहा है हमारा 12 वोल्टेज प्लस और माइनस। 12 वोल्टेज क्यों, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए ऑल्टरनेटर सिस्टम इसमें है ही नहीं है। आप गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी में इंडिकेटर चल रहे हैं, खड़ी गाड़ी में आपका म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, खड़ी गाड़ी में आपकी पार्किंग ब्रेक लाइट जल रही हैं, खड़ी गाड़ी में आपका एसी का ब्लोअर चल रहा है। तो उसको सप्लाई कौन करेगा, 72 वोल्टेज नहीं, 12 वोल्टेज से ही चल रहा है सब ये। तो उसके लिए हम लोगों ने ये फ्यूज बॉक्स और बैटरी पैक लगाया 12 वोल्टेज के लिए। BCUB है जो ECM आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, उसका जो ये मॉड्यूल है ये भी 12 वोल्टेज पे ही काम करता है, ये लगाया हुआ है। तो ये जो हमारा आउटपुट है आप देख सकते हैं 72 वोल्ट लिखा हुआ है, 72 वोल्ट से देखिए। तो ये 72 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर ही आ रहा है 12 वोल्टेज। और ये आप देखेंगे वायर, तो ये वायर निकल के
ये सीधा इस बैटरी में जा रहा है और ये बैटरी में से बैटरी चार्ज होगी, चार्जिंग में काम आएगा। अदरवाइज ये जो दूसरा है ये हमारा जा रहा है, ये वायर जा रहा है फ्यूज बॉक्स में। फ्यूज बॉक्स से पूरा सप्लाई हमारा ये जो भी गाड़ी में 12 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जाएगा। तो ये तो हो गया ऑन बोर्ड चार्जर जो 72 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये जो हमारा कंट्रोलर हो गया, ये हमारा जो वायर आ रहा था बैटरी से 72 वोल्टेज का, ये यहाँ पर भी जा रहा है। एक तो यहाँ जा रहा है चार्ज करने के लिए, दूसरा जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। जैसे इसमें लिख भी रहा है मेन आईपी कॉन्टैक्ट आईपी, मतलब मेन कॉन्टैक्टर है ये। जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ये 72 वोल्टेज इसमें जाके सप्लाई होगा। ये 72 वोल्टेज हमारे कंट्रोलर के इनपुट में जाएगा प्लस, और ये डायरेक्टली जो माइनस है ये हमारी बैटरी से आ रहा है। तो प्लस और माइनस इसके यहाँ से गए, प्लस माइनस हमारे कंट्रोलर में गया और कंट्रोलर से 72 वोल्टेज 1 2 3 कहाँ चला गया हमारे डायरेक्टली हमारे मोटर में। लेकिन ये तो हो गया कि कंट्रोलर में आगे, अब स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे, कम स्पीड कैसे करेंगे, मोटर को कैसे पता लगेगा कितनी स्पीड पे जाना है, मोटर को कैसे लगेगा हम लोग ब्रेक, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हैं उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, गाड़ी आपके 50 की स्पीड पे चल रही है तो बैटरी से जो करंट आ रहा है ये 72 वोल्टेज इस मोटर में जा रहा है। जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो ये जो प्लस माइनस का करंट है ये यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा ब्रेक लगते ही, और जो करंट है वो इसमें ना जाके जो टायर आपका गाड़ी 50 की स्पीड पे घूम रही थी, 40 की स्पीड पे घूम रही थी, 30 की स्पीड पे घूम रही थी, वो क्या करेंगे, वो अब जो टायर है वो उस मोटर को उल्टा घुमा रहे हैं और मोटर से रिवर्स करंट जनरेट हो रहा है और रिवर्स करंट जनरेट होकर रिवर्सली कहाँ जा रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो अगर आप एक्सीलेटर देंगे तो ये प्लस माइनस यहाँ से करंट फ्लो करेगा मोटर के लिए, अगर आप ब्रेक देंगे तो मोटर रिवर्स करंट जनरेट करेगी और यहाँ से 72 वोल्ट में जाके हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये तो है हमारा कंट्रोलर, ये हमारा ऑनबोर्ड चार्जर जो 72 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारा ऑक्सिलरी बैटरी को कमांड दे रहा है। ये BCU है और जो यहाँ पर ये आप अपने इतने सारे ये पूरे वायर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जैसे मैंने बताया रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो उसका सेंसर का कमांड यहाँ पर आएगा। आप एक्सीलेटर थ्रॉटल पैडल है, कितनी स्पीड पे जाना है, कितनी स्पीड पे इसको यहाँ से करंट प्रोवाइड करना है, ब्रेक लगा दिए तो करंट बंद हो जाए और एक्सीलेटर देते जाए तो करंट पूरा मोटर में जाके स्पीड से घूमने लग जाए। तो वो कमांड कहाँ से आती है, इस वायरिंग से और इस कपलर से आती है। इस कपलर को निकाल देंगे तो भी गाड़ी आपकी बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करेगी। तो ये मेन चीज़ होती है आपकी कंट्रोलर, तो बैटरी को मोटर में भेजता है प्लस मोटर से उल्टा ब्रेक रीजनरेटर करंट को क्रिएट करता है, स्पीड को मैनेज करता है, ब्रेकिंग सिस्टम को मैनेज करता है। और यहाँ पर ये वायरिंग वाले स्टूडेंट खड़े हुए हैं तो यहाँ पर सेम हमारा ABS मॉड्यूल है, वो ABS मॉड्यूल है जो किस पे काम करेगा, 12 वोल्टेज पे। ये 12 वोल्टेज कौन देगा, ये बैटरी और ये चार्जर देगा। अगर गाड़ी खड़ी है तो ये बैटरी देगी, गाड़ी चल रही है तो 72 वोल्टेज यहाँ पर आपको 12 वोल्टेज होकर आउटपुट मिल रहा है, इससे 12 वोल्टेज जाएगा और ये सप्लाई इसमें जाती रहेगी। गाड़ी बंद है तो ये जो चार्जर है ये करंट नहीं देगा, उस टाइम पे बैटरी सप्लाई करेगी इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। आप देखते हैं जो वैक्यूम जो बूस्टर है, जो ब्रेक का आप सिस्टम समझते हैं, तो अगर गाड़ी हमारी चल रही है, जब पिस्टन इंटेक करता है, बाहर से इंटेक कर रहा है तो उसमें क्या वो करता है, इंटेक खींचता है, तो वहाँ से हम लोग एक वैक्यूम को क्या चाहिए, यहाँ पर वैक्यूम बूस्टर को वैक्यूम चाहिए यहाँ पर। अब इसमें तो इंजन ही नहीं है तो इसमें अलग से एक वैक्यूम मोटर लगाई हुई है, वैक्यूम जो किससे चलती है, हमारी बैटरी से। आप देखते होंगे जो AC का कंप्रेसर है, AC का कंप्रेसर चलता है पुली से, क्रैंकशाफ्ट की पुली से, लेकिन इसमें कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बिना मोटर को चालू किए हुए भी आपका AC चालू है। डीजल पेट्रोल नहीं हो सकता, उसमें इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा तब आपकी बैटरी आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक AC कंप्रेसर, आप गाड़ी को लिफ्ट पे लगाएंगे वो आपको दिखाएंगे पूरा नीचे। तो बैटरी पैक तो मतलब इतना कुछ इसमें, गाड़ी का जो इंजन है उसमें तो 100 200 300 पार्ट है याद करने के लिए, समझने के लिए। इसमें 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 मॉड्यूल 10 मॉड्यूल यहाँ, बस 10 मॉड्यूल को समझ लिया तो आप इलेक्ट्रिक कार को रिपेयर कर सकते हैं, ना कि 200 पार्ट है। चीज़ सिंपल, जब तक नहीं समझ में आएगी जब तक भारी लगेगी, समझ गए तो और सिंपल है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग इसलिए चालू नहीं कर रहे, बहुत लोग आते हैं कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग करनी है, तो फीस भी मैं ले लूँ उनसे,
लेकिन ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं 2020-21 में आना लॉन्च, मान लो टाटा नेक्सॉन है या ये गाड़ी है 2020-21 में ये लॉन्च हुई है नई, अभी 8 साल तक या 6 साल तक तो बैटरी की वारंटी है, 8 से 6 साल इसकी मोटर की वारंटी है, 8 से 6 साल इसके कंट्रोलर की वारंटी है। तो ये 2028 तक 2027 तक तो बाहर रिपेयर होने आएंगी नहीं, आ भी गई, उसके लिए आप रेडी रहे, उसके लिए ये ट्रेनिंग है। इसलिए हम लोगों ने इसका अलग से आपको कोई प्रेशर नहीं डाला कि भाई इलेक्ट्रिक आगे लाओ पैसा दो 10,000 रुपये दो, वो चून चोट्टा हम पे नहीं होता। आप आए हैं हमारे विश्वास तो आपको ऐसा करके भेजेंगे, इलेक्ट्रिक कार आ जाए, पेट्रोल कार आ जाए या डीजल कार आ जाए, आप सबको रिपेयर कर लेंगे इसी फीस में। तो अभी इसको हम लोग धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। अभी तो आपका जो नए लोग आए हैं अभी तो आपको उन्हीं में टाइम लगेगा। जब आपका डीजल कार हो जाएगा, पेट्रोल कार हो जाएगा, वायरिंग समझ लेंगे, सेंसर समझ लेंगे, उससे उठी हुई चीज़ है ये। आप विदाउट पेट्रोल डीजल वायरिंग क्यों इस पर नहीं आ सकते, पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझाएंगे। 2 गाड़ी हम लोगों ने ली है, एक को रखेंगे बाहर जिसको हम लोग लिफ्ट पे लगा सकें, और एक को रखेंगे ECM वाले क्लासरूम में जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, तो वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक समझने के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट कि आप लोग जो विश्वास से आते हैं तो हम लोग और इसी बिना फीस बढ़ाए आपको और अच्छा क्या दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग भाई आप लोगों के लिए ऐड हो चुकी है आपके कार मैकेनिक के कोर्स में विदाउट एनी एक्सटर्नल फीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये थे हमारे हैप्पी स्टूडेंट जो थोड़े से खुश हो गए, चेहरों पे रौनक है इनके पे कि कुछ अच्छा सीखने को मिलेंगे। और जब ये मार्केट में जाएंगे, अपना धंधा खोलेंगे, अपना गैराज खोलेंगे, तो बड़े बड़े अक्षरों में ले आएंगे कि आप में जितनी दम है कोई भी गाड़ी ले आओ, हम लोग इलेक्ट्रिक कार की रिपेयर करते हैं। नाम क्या है? दिनेश 4 व्हीलर मैकेनिक, इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार, डीजल कार, CNG कार, ऑल कार्स हेयर कम हेयर। जब आप देखो कि आप जो 20-20 साल से गैरेज खुले हुए हैं उनसे आगे कैसे निकलते हो आप, उनको बोनट खोलना नहीं आएगा कि बोनट खुलता कैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आप उस चीज़ को समझेंगे कि इसमें इतना वोल्टेज है, इसमें इतना वोल्टेज है, हर एक फ्यूज़ की पता रहेगा आपको यहाँ से जाने के बाद कि ये फ्यूज़ किसका, ये किसका, ये किसका, ये किसका है, वहाँ फ्यूज़ आपको पता रहेगा। बाकी मैकेनिकल भी आपको दिखाएंगे लिफ्ट पे उठा के कि आपको दिमाग में से वो थॉट निकले कि यार इसमें कुछ अलग होता होगा। सेम पेट्रोल डीजल है, बाकी इसकी ड्राइव ट्रेन, सिर्फ मोटर और फ्यूल टैंक लगाया है, इंजन और फ्यूल टैंक को बैटरी से और इंजन को मोटर से रिप्लेस करके। तो धीरे धीरे करके इस पे आएंगे, तो जो बैच जो जाने वाले होंगे जिनका डीजल पेट्रोल कार का कंप्लीट हो गया वो इस पे जाके जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेली हम लोग कुछ ना कुछ आपको अपडेट डालते रहेंगे। कार मैकेनिक ट्रेनिंग, ईवी कार मैकेनिक ट्रेनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वापस बता दो, जो लोग नए देख रहे हैं, इस कार की ट्रेनिंग की फीस अलग से नहीं है, उसी फीस में है। 3 to 6 मंथ है, 60,000 फीस है। पेट्रोल भी, डीजल भी, CNG भी, इलेक्ट्रिक भी। आप ECM वाले आ रहे हैं तो वही फीस है 40,000। ECM, BCM, मीटर, आपका डीजल कार के सेंसर वायरिंग, पेट्रोल कार के सेंसर वायरिंग और इलेक्ट्रिक कार के सेंसर वायरिंग भी ECM वालों के लिए है। तो अब चाहे आप ECM वाला कोर्स करने आए, चाहे आप कार मैकेनिक वाला कोर्स करने आए, ये अब टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में रहेंगी, आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे स्टूडेंट। थैंक यू।